अच्छा सर, एक जो चीज जो कि तकरीबन हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि उसको इसकी डिटेल पता चले, कि जो पाकिस्तान ने जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह किया, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि ये हाउ पाकिस्तान डिस्ट्रॉय S-400। S-400 देखिए बहुत इफेक्टिव मिसाइल था, सरफेस टू एयर, और बहुत पावरफुल है। और ये तकरीबन चार चार मिसाइल के लॉन्चर्स होते हैं और 10 से 12 होते हैं। यानी ये तकरीबन 32 से 33 मिसाइल एक साइड पर लगे होते हैं। और हिंदुस्तान के पास सारा हमारे बॉर्डर के अगेंस्ट, और दो उन्होंने चाइना के खिलाफ लगाए होते हैं। ये मिसाइल का ये एडवांटेज होता है कि ये S-400 जो लफ्ज है, 400 का मतलब है 400 किलोमीटर निशाना बनाता है ये। ठीक है। 600 किलोमीटर से ये वायर कर लेता है, यानी लॉक कर लेता है 600 किलोमीटर से। 400 पर ये फायर कर देता है। और फायर करने के इसके अंदर चार ट्यूब्स होती हैं, और चार ट्यूब्स में मुख्तलिफ वेपन्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ कैटेगरी के, जिसके अंदर मुख्तलिफ रेंज होती है। ये कंप्यूटर इसका सेंस करता है, जब ये पिक करता है रडार, फिर ये अपने कंप्यूटर नर्व सेंटर को भेजता है। फिर ये थ्रेट एनालाइज करता है कि कौन से जहाज आ रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर आ रहे हैं, किस स्पीड पर आ रहे हैं। फिर ये इसका नर्व सेंटर, जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, वो डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा मिसाइल उसके लिए कारगर होगा। इतना इंटेलिजेंट ये मिसाइल का नेटवर्क है कि इससे पहले दुनिया में किसी ने इसको निशाना नहीं बनाया था। और ये इस पूरे खत्ते में सिर्फ हिंदुस्तान के पास है और चाइना के पास है, और किसी ने नहीं खरीदा अभी तक। इतना रेयर है ये। तो ये इसको मार हिंदुस्तान को ये जोन था कि ये एक डोम है, एक छतरी है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। जो आएगा, कोई जहाज आएगा, मिसाइल आएगा, ड्रोन आएगा, बैलिस्टिक मिसाइल आएगा, इवन अनमैन्ड आएगा, या इवन स्टेल्थ आएगा, वो इस हमारे डोम से टकरा कर पाश पाश हो जाएगा। तो बजाय इसके कि वो पूरे हिंदुस्तान को बचाता, पाक फिजाइया ने जाकर उसको तबाह कर दिया, जिस जो एक किस्म की आंखें थी। और आप जैसे नौजवानों के लिए मैं एक और चीज क्लियर करता चलूं, कि तीसरे दिन 72 घंटे के बाद तकरीबन हिंदुस्तानी वजीर आजम आदमपुर एक साइड पर गए थे। ये आदमपुर वो है जहां पाक फिजाइया ने एक नहीं दो दफा हमला किया था S-400। और भुज जो एक दूसरी जगह है समंदर के पास पास है, कराची के ऑपोजिट, वहां हमने एक दफा हमला किया। हिंदुस्तानी वजीर आजम तकरीबन 3 दिन गुजरने के बाद उस मिसाइल साइट्स के आगे तस्वीर खिंचाने पहुंच गए। और मैं अपने अपने सोर्सेज से कंफर्म कर सकता हूं कि वहां पे मिसाइल शिफ्ट किए गए थे दूसरी साइड से, तस्वीरें बनवाने के हाँ। लिए, कि बनाने के लिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, हमने तो मिसाइल का निशाना बनाया ही नहीं था। हमने तो उस रेडार का बनाया था जिसने 600 किलोमीटर दूर देखना था। ये देखना। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप आंखों की पट्टी बांध दे किसी को, और फिर वो क्या वेपर कैसे चलाएगा जब आप पट्टी बांध दिए। ऐसे ही है। हमने उसको रेडार को हिट किया था, हमने मिसाइलों को हिट नहीं किया था। क्योंकि मिसाइल रिप्लेस हो जाते हैं फौरन। जब रडार आप हिट करते हैं किसी S-400 का, तो फिर जाहिर है उसके देखने की सलाहियत क्या 600 किलोमीटर, क्या 400 किलोमीटर, क्या 10 किलोमीटर भी नहीं देख सकेगा। ये देख तो सकते फिर हैं। मिसाइल कैसे फायर करेगा। तो हमने उसको हिट किया था कामयाबी से हमने। तो सर ये पाकिस्तान के किस तैयारी ने उसको डिस्ट्रॉय किया, JS-17 थंडर ने या J-10C ने? अभी आप और मैं नहीं है, हमारे बॉर्डर पार जो एयरफोर्स है वो सब परेशान है, वो ज्यादा जानना चाह रही है हम दोनों की निस्बत कि किसने मारा था। अभी अब हम कॉन्फिडेंशियलिटी की सेंसिटिविटी की वजह से चाहते हैं कि हम दोनों तो गैस कर लें, वो हमसे ज्यादा गैस करते रहे कि किसने मारा था, क्योंकि वो हिसाब लगाने में लगे हुए कि हमें किसने मारा था। हम नहीं हम्म। बता रहे कि किसने मारा लेकिन पाकिस्तान ने तबाह कर दिया आखिरकार। था। और ये जो भारत राइट। की जो एक गवर्नमेंट था कि शायद S-400 के होते हुए जो है वो पाकिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सारे उनका ख्वाब जो था वो चकनाचूर हो गया वहां पर। अच्छा बताइएगा कि जो ये जो हमने देखा कि भारत बार बार ये जो ड्रोन्स भेज रहा था पाकिस्तान में सर्विलेंस के लिए, तो सर ये ड्रोन्स उसका भेजने का मकसद क्या था? सर्विलेंस था या और क्या इसके मकसद थे इसके? और ये कितने इसके खतरनाक दोनों होने मकसद लगते होते हैं? हैं। ये बहुत खतरनाक है, इसराइल को जो ये जो ड्रोन है बहुत खतरनाक है। ये दोनों काम करते हैं, ये सर्विलेंस और जासूसी भी करते हैं। जितने आपके एयर डिफेंस के सेंसर्स, यानी रडार या गने, एंटी एयरक्राफ्ट हैं या दूसरी हैं जो रडार ऑपरेट करती हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी पिक कर लेते हैं। और ठीक। पिक करके ये लॉन्च करने वाले स्टेशन पर, यानी अपनी पेरेंट यूनिट को इतला दे देता है कि इस एरिया में ये रडार लगा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये लोकेशन है। फिर वो अगला रडार पिक करता है, फिर वो कहता है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये लोकेशन है। तो वो पूरा डाटा हिंदुस्तान के पास पहुंच सकता था हमारा, अगर हम पूरे रडार ऑन कर देते। और अगला जब वो मिसाइल भेजते हैं तो फिर वो उसी निशाने पर भेजते हैं, उस मिसाइल की साइट पर भेजते हैं, जिससे हमारा सारा एयर डिफेंस नेटवर्क डैमेज होने का रिस्क था या उसको खतरा। तो हमने बड़ी समझदारी से ना सिर्फ सिलेक्टिवली अपने रेडार्स ऑन किए, बल्कि उनको दूसरे मैनुअल तरीकों से भी उसको निशाना बनाया, और 91 के करीब हमने मारे हैं। ये इसराइल के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस इटसेल्फ है, क्योंकि वो कहते थे कि ये मिसाइल हमारा मारा ही नहीं जा सकता। पहला ये सर्वेलेंस करता है, जासूसी, मैंने जैसे अर्ज किया।
दूसरा ये करता है कि जब ये उड़ता है 30-40 घंटे उड़ता रहता है, लॉइटरिंग कर सकता है, और फिर उसके बाद कहीं अपनी मर्जी से वो गिराया जा सकता है। उसके अंदर वॉरहेड, यानी उसके अंदर बारूद भी होता है। वो चाहे वो किसी एक इंस्टॉलेशन पे गिरा दे या वो लॉइटरिंग करके वापस जाता है, तो ये डबल नुकसान पहुंचाता है। हिंदुस्तान ने भेजे इसलिए थे कि हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि हमारे अंदर या तो सलाहियत ही नहीं है इनको पिक करने की या मारने की, और अगर हम मारने की सलाहियत है तो वापस हमें जवाब देने का हौसला नहीं है। वो आपने फिर अगले दिन देख लिया जब उन्होंने हमारे रात को कोई 12 बजे के बाद एयर बेसिस पर हमला किया, पाक फिजाइया के एयर बेसिस पर। तो फिर हमने सोचा कि ये वॉर डिटरेंस से हम गुजर चुके हैं। ये हम पहले थे वॉर डिटरेंस कर रहे थे। आपने याद किया होगा कि हम पहले 10 से ज्यादा जहाज भी मार सकते थे, पाक फिजाइया ने कहा है, जब हमने जी जी 5 नहीं मारे और ये 6 पर छोड़ दिया। वो हम वॉर डिटरेंस मोड थे। डिटरेंस का मतलब है कि हम खौफजदा करना चाहते थे जी जंग जी से हिंदुस्तान। नहीं बाज आया हिंदुस्तान, उसको समझ नहीं आए। फिर वो ड्रोन फेंकने शुरू कर दिए। फिर हमने समझा, हमने मुतामल का मुजाहरा किया, तो हिंदुस्तान ने समझा कि हमारी सलाहियत नहीं है जवाब देने की या हौसला नहीं है। फिर उन्होंने हमारी एयरफोर्स बेसिस पर हमला किया। फिर हमने ये अब सोचा कि ये वॉर डिटरेंस यानी जो खौफ करने का वो अमल फेल हो चुका है। अब आपने या फुल फ्लैग करनी है या इतना ज्यादा पनिशमेंट देनी है कि वॉर टर्मिनेट हो जाए। और पाक फिजाइया ने जो मैंने किया कि 5 घंटे में इतनी टनिश की थी कि 65 की जंग से ज्यादा मारी थी। वो मकसद ही ये था कि हिंदुस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि उसको ये जेहन में रहे कि ये प्राइस आपको देनी पड़ेगी, ये न्यू नॉर्मल होगा हमारा। और ये भी जेहन में रखे कि हमने ना किसी सिविलियंस को मारा था, ना बच्चों को मारा था, ना किसी मस्जिद पर मारा था, ना मंदिर पर मारा था। हमने मारा था तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, मिसाइल साइट्स के ऊपर, जी। एमुनिशन डंप्स के ऊपर, पेट्रोल के डंप्स के ऊपर, जो फ्यूल डंप्स होते हैं उनको मारा था। और एयर बेसिस हमने 16 हमले किए थे। जी। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा कि हम जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब ये जंग हुई, तो उस दौरान तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन एक टेक्निकल चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ देखने को भी मिली थी कि जब पाकिस्तान ने जब राफेल की यारों को तबाह किया तो उसका सिस्टम को जाम किया था। सर ये क्या आप इसमें कोई टेक्निकल चीज़ बता सकते हैं कि किस तरह जाम किया सिस्टम को, और राफेल को कैसे नकारा किया पाकिस्तान ने? देखिए, राफेल इटसेल्फ, मैं फाइटर पायलट अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है। मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ फाइटर एयरक्राफ्ट ठीक जहाज है। में, कोई मसला नहीं है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है, जो उसके सेंसर्स लगे हुए हैं, बहुत पावरफुल है। उसका रेडार बहुत पावरफुल है, 150 से 200 किलोमीटर तक देखता है। उसका बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मेटियोर लगा हुआ है, वो बहुत पावरफुल है। जहाज का इशू नहीं है। जहाज का इशू तब आता है जब उसकी सही एम्प्लॉयमेंट ना हो। और जो मैंने अर्ज किया कि हमारी जो निगलेक्ट होती रही है या कि अब हुई है कि हमने साइबर कमांड फोर्स का कम जिक्र करते हैं और एरोस्पेस हमारा जो टेक्नोलॉजी सेंटर है उसका कम जिक्र करते हैं। जो मुसल्लह अफवाज के हमारी खासतौर पर पाक फिजाई के सरबराह एयर मार्शल असद खान से लेकर आज तक तमाम के तमाम हमेशा से ये बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी ही है जिससे हम एज ले सकते हैं हिंदुस्तान को। तो हमने J-10C जहाज भी खरीदे, ये F-17 थंडर भी खरीदे। ये जेन में रहे कि 16 भी हम 43 साल से उड़ा रहे हैं। मिराज हमारा तकरीबन 60 साल से हम उड़ा रहे हैं। तो हमारी बहुत महारत है उन पायलट्स की, उनके ऊपर भी। तो हमने जब ये एम्प्लॉय किया तो हमें पता था टेक्नोलॉजी से मार दी जा सकती है। हमारी साइबर कमांड बहुत एक्टिव है, जिसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली भी आपके जहाज को हिट करेंगे। हिट का मतलब फिजिकली नहीं करेंगे, आपके पायलट की डिग्रेडेशन कर देंगे, उसकी ओरिएंटेशन खराब कर देंगे, उसको समझ नहीं आने देंगे, उसकी कम्युनिकेशन खराब कर देंगे। तो जिससे वो एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। जैसे कोई दे रहे थे, अपनी इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि फ्रांस की कंपनी ने फॉर्मल टेस्ट लॉन्च किया है टू इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एयरफोर्स इन पर्टिकुलरली, कि 5 साल से अगर आपके जहाजों को पायलट अबूर नहीं हासिल कर सके थे उड़ाने का, तो आपने जंग में क्यों डाला। और मैं आपके व्यूअर्स के लिए भी बताता चलूं कि JF-17 थंडर जो है वो हमने 3 साल में मास्टर किया उसको। हमारे मार्च 2022 में ये जहाज आए थे जी और जी हमने जी। अप्रैल 2023 में ये किया। अच्छा सर जी, कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि जो हमारे एक पायलट हैं मसीह, उन्होंने इस जहाज को गिराया, इंडिया के जहाज को गिराया। तो ये चीजें सारी सोशल मीडिया पे फेक चल रही हैं या ये सही सही खबरें हैं ये? ये ज्यादातर फेक चल रही है, ये क्रिएटेड है। ज्यादा फेक चल रही हैं? अभी तक तो पायलट्स, अभी तक तो उन्हें शो तो नहीं हुआ नाम वगैरह उनके, किसने कौन सा जहाज गिराया? नहीं, वो अभी अभी पाक फिजाइया बाय नेम नहीं शेयर कर रही कि कौन से पायलट ने कौन सा गिराया था, क्योंकि वो पाक फिजाइया बिलीव करती है कि ये टीम वर्क है। और मैं भी मानता हूं कि इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, डिफेंस कंट्रोलर, वेपन कंट्रोलर, ये सब का शो होता है। पायलट तो एक सिंबल सामने होता है, लीड करता है, इसमें कोई शक नहीं, मैं उनका क्रेडिट नहीं ले रहा। क्योंकि इन पायलट्स को मैं जितना क्रेडिट मारने का देता हूं हिंदुस्तान के, अब ये जेन में रखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था 500 मिसाइल हवा में थे, तो उतना ही क्रेडिट जितना मारने का है, इनका बचकर आने का भी, अपने खैरियत से जहाज हिफाजत लैंड करने का भी उतने बड़ा क्रेडिट है कि दुश्मन के बिल्कुल हाथ नहीं आएगी। जबकि उनके जहाज तकरीबन 70-72 जहाज
350 के करीब मिसाइल लेकर हवा में थे मारने के लिए, तो किसी एक के भी एंगेज ना कर पाना उन्होंने, ये बहुत बड़ा कमाल पाकिस्तानी पायलट्स का है कि उनके हाथ नहीं आए।